बोलिए सदगुरु भगवान की जय। देखो, श्री राधा जी की महिमा का वर्णन तो पुराणों में बहुत है। श्री विश्वानंदिनी श्री राधा जी की कीर्ति से करोड़ों करोड़ों मधुराति मधुर, मधुर से भी मधुर प्रेम रसामृत सिंधु निकलते हैं। और जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें तो जो सिंधु का सार अमृत था वो ही निकला, लेकिन उस अमृत का समुद्र देखने को तो नहीं मिला आज तक कहीं। अमृत तो निकला लेकिन अमृत का समुद्र देखने को नहीं मिला। लेकिन हमारी राधा जी के तो रोम रोम से करोड़ों मधुरामृत सिंधु निकलते ही रहते हैं। और ऐसे ही प्रेम सिंधु की संवाहनी को हम श्री राधा जी कहते हैं। ऐसी हमारी राधा। समुद्र मंथन जब हुआ तो अमृत तो निकला ही, और चंद्रमा भी निकला। चंद्रमा निकला समुद्र मंथन में, लेकिन हमारी राधा जी के तो करोड़ों करोड़ों चंद्रमा को त्रसित करने वाला श्री मुख ही है। उनकी मुख की शोभा के सामने तो करोड़ों कामदेव भी लज्जित हैं। ऐसी श्री राधा रानी लाजहि तन शोभा निरख कोट कोट सत का। करोड़ों कामदेव लज्जित। और दिव्य से भी दिव्य जो परम प्रेम का घनीभूत सार है वही तो एकमात्र राधा जी हैं। प्रेम का घनीभूत सार ही श्री राधा जी हैं, जो साक्षात रसिक केसर भगवान श्री कृष्ण की प्राण जीवन धन है। भगवान के प्राणों का आधार श्री राधा जी हैं और राधा जी के प्राणों का आधार श्री भगवान श्री कृष्ण। कहियत भिन्न न भिन्न। जो ब्रज में गह्वर वन है उसमें श्री राधा जी की अंतरंग लीला स्थली है। उस लीला स्थली में नित्य दिव्य रसमयी लीलाएं चलती ही रहती। और तो देखो, उस दिव्य रसमयी लीला में प्रवेश पाने के लिए भगवान श्याम सुंदर सखी वेश धारण करके याचना करते हैं कि हमें इसमें प्रवेश मिल जाए। ऐसी राधा रानी की महिमा है। किसी कवि ने लिखा है, गहवर बन के पास की, गहवर बन के पास की आस करें शिव शेष। वो यहाँ की महिमा कौन कहे जहाँ श्याम धरे सखी भेष। यहाँ की महिमा कौन कहे जहाँ श्याम धरे सखी भेष। ऐसे श्री राधा जी की लीलाएं चलती। और राधा जी बड़ी वात्सल्यमयी भी हैं, बड़ी करुणामयी हैं। वे अपने दुख भक्तों के दुख को अच्छी तरह सुनती हैं। वो सुनती ही नहीं हैं, भगवान श्री कृष्ण को भी सुनाती हैं। वो सुनाती ही नहीं हैं, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि अपने इस भक्त के दुख को दूर करो प्रभु, इसका कष्ट हरण कीजिए। इतनी दयालु है। रात का उपनिषद में ये बात आती है कि भगवान श्री कृष्ण जब राधा जी की आराधना करते तब उनका नाम राधा है। और जब श्री राधा जी भगवान श्री कृष्ण की आराधना करती हैं तब वो राधिका कहलाती हैं। ऐसा पुराणों में बात मिलती है। और वैसे राधा नाम हुआ क्यों, इसके कुछ भाव हैं। एक बार भगवान का रास मंडल चल रहा था।
तो रास मंडल के बीच में आप प्रकट हो गए और प्रकट होते ही भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्थ देने के लिए धावित हुई, माने दौड़ पड़ी, तो इसलिए इनका नाम राधा है। दूसरा भाव आता है कि रा शब्द जो है वो दान का वाचक है और धा शब्द जो है वो निर्माण का वाचक है। अर्थ क्या हुआ? अर्थात जो श्री राधा अपने भक्तों को मोक्ष का दान देने के लिए लालायत, मोक्ष का दान दे देती हैं, इसलिए उनका नाम राधा है। जब ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के रूप में धरामंडल पर अवतार लेते हैं, भगवान श्री कृष्ण के रूप में जब आते हैं, तब वह स्वयं ही अपने आप की आराधना करने के लिए, अपने आप की आराधना करने के लिए तत्पर होते हैं। और तब उन्होंने अपने आप की आराधना, अपने आप की आराधना की। और जब वो आराधना कर रहे थे तो दो रूपों में व्यक्त हो जाते आराधना करने की, एक स्वयं और दूसरा रूप श्री राधा जी। तो जो दूसरा रूप प्रकट होता है उसी को वेदज्ञ लोग राधा जी कहते हैं। जो राधा जी जो है भगवान श्री कृष्ण की आनंदमयी मूर्ति, ऐसी है श्री राधा। ये राधा की महिमा आती है पुराणों में। एक कल्प में कथा मिलती है कि भगवान ब्रह्मा और पृथ्वी ने श्री भगवान शंकर और पार्वती से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हे भगवान शिव, हम आपको राधा जी के रूप में और आपको श्री कृष्ण के रूप में आपकी लीलाएं देखना चाहते, इसलिए आप ब्रज वृंदावन में जाके दिव्य लीलाएं करो, ऐसा भगवान ब्रह्मा ने कहा। तब भगवान शंकर ने पार्वती से कहा तो पार्वती बोली, ठीक है, हमारी जो नवीन मेघ के समान भद्रकाली की कांतमयी मूर्ति है वो श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होगी। माने हम भद्रकाली के रूप में जो हमारा स्वरूप है वही भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होगा और आप राधा जी के रूप में आइए। भगवान शिव ने कहा ठीक है। फिर पार्वती ने कहा कि जो मेरी अष्ट मूर्तियां हैं वे ही श्री रुक्मिणी, सत्यभामा, 8 पटरानियां होंगी आपकी, तो वो पटरानियां हैं। इसके अलावा जो मेरे भैरवगण हैं वे रमणी का रूप धारण करके अवतार लेंगे, हमारी सखियां बनेगी। और जो जया और विजया नाम की मेरी प्रिय सखी हैं वो श्री दामा और सुदामा नाम से आएंगे। श्री दामा जो है भगवान श्री कृष्ण के बचपन के सखा थे, खेलते थे साथ साथ। और श्री सुदामा जी वो गुरुकुल में पढ़ते थे, इसलिए वो भी मित्र थे। तो ये जया विजया नाम की सखी के रूप में अवतरित होंगे, ऐसा श्री पार्वती जी ने कहा। तो सज्जनों, ऐसी भगवान की लीलाएं, पावन लीलाएं कल्पों कल्पों में हुआ करती, होती ही रहती, जिनका स्मरण करके हम अपने जीवन को आनंदमय और अमृत तत्व से भर सकते हैं। ऐसी भगवान की दिव्य लीलाएं हैं। वैसे इन लीलाओं के जो अवतार की लीला है इसे भला कौन जान सकता है? कोई जान नहीं सकता, जिसे वो जनाते हैं वो ही जान पाता है। जैसा कि रामचरितमानस में आता है, वाल्मीकि जी कहते हैं श्री राम जी से, जय देवो तुम देत जनाई, जानत तुम ही हो जाई, तुम्हारी कृपा
तुम्हें रघुनंदन, जानहि भगते भगति उर चंदन, जानहि भगते भक्ति उर चंदन। ये भगवान की लीलाएं वही जान सकता है, नहीं तो भगवान की लीलाएं वेद भी नेत नेत किसके गायन करते। बोले आनंद कंद भगवान।